मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम पादरी अकरम अलीम है और मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद सिंध से है। अजीज़ो, आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे मरने के मुताल्लिक़ है। बाइबल मुक़द्दस हमारे मरने और जीने दोनों के मुताल्लिक़, खुशी और गमी के मुताल्लिक़ बात करती है। 8 बाब वाइज़ की किताब, सुलेमान जो वाइज़ भी कहलाता है, उसके 8 बाब और उसकी 8वीं आयत में पढ़ना चाहता हूँ आपके साथ। यहाँ लिखा है, किसी आदमी को रूह पर इख्तियार नहीं कि उसे रोक सके, और मरने का दिन भी उसके इख्तियार से बाहर है, और उस लड़ाई से छुट्टी नहीं मिलती, और ना शरारत उसको जो उसमें गर्क है छुड़ाएगी। ऐसीसो जब हम अपने मरने के मौके पर पासबानों के मैसेजेस सुनते हैं, तो इस बात से जो कलाम मुक़द्दस में लिखी है, इससे थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आती हैं वो बातें। बाज़ मुबल्लिगीन कह रहे होते हैं कि हम इस मरने वाले शख्स को बाप इब्राहिम की गोद में भेजते हैं, खुदावंद तू इसे वहाँ कबूल कर, रिसीव कर। बाज़ लोग नए यरूशलेम में, फिरदौस में, कई और जगहों पर। हम बाइबल मुक़द्दस से अगर देखें तो क्या ऐसा कोई इख्तियार एक प्रीस्ट के पास मौजूद है कि वो किसी के लिए इस तरह की दुआ कर सके? तो बाइबल मुक़द्दस की ये आयतें कहती हैं कि किसी आदमी को रूह पर इख्तियार नहीं। जब तक हम बदन में होते हैं, हमारे लिए दुआ होती है, हमारे लिए रोज़ा रखा जाता है, हमारे लिए हमारे सारे मसले मसाइल्स को खुदा के सामने पेश किया जाता है, और जब हम इस जिस्म से हमारी रूह आज़ाद हो जाती है तो हमारा इख्तियार भी ख़त्म हो जाता है दुआ का। दाऊद की ज़िंदगी में आप उसकी मिसाल देख सकते हैं कि जब उसका बेटा बीमार था तो वो उसके लिए रोज़े में बैठा था या दुख में बैठा था खुदा के सामने, लेकिन जैसे ही उसकी डेथ हो गई वो नहाया धोया और तैयार हुआ और आकर फिर अफसोस करने वालों के सामने बैठा, और लोगों ने पूछा, जब वो बीमार था तो तू इस तरह की हालत में बैठा था, और अब जब वो दुनिया से ही चला गया तो तू यहाँ आ गया है? और उसने कहा, अब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं उसके पास जाऊंगा, वो मेरे पास नहीं आ सकता। किसी आदमी को रूह पर इख्तियार नहीं। ये जो फिरदौस, जन्नत, बाप इब्राहिम की गोद के मुतल्लिक बिला वजह खुदा के खादमीन कह रहे हैं, यकीनन ये जज्बात से मगलूब होकर और दूसरों की, मरने वाले शख्स के ख़ानदान की हमदर्दियां हासिल करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया जा रहा है। उन्हें समझ लेना चाहिए कि उन्हें इस बात का इख्तियार नहीं कि वो रूह की जगह का तायन करे, या रूह को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करे, या उसको जाने वाली जगह के मुताल्लिक अपील करे। ये इख्तियारात किसी प्रीस्ट के पास खुदा ने नहीं छोड़े, ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास है। खुदा के कलाम मुक़द्दस में यूं भी लिखा है कि कब्र में कौन तुझे याद करेगा। हम बाज़ औक़ात मुर्दों के लिए दुआएं करते हैं, खाने पकाते हैं, बरसियां करते हैं। मसीही अकीदे के मुताबिक बाइबल में ऐसा कोई भी सिलसिला मौजूद ही नहीं है, इसलिए हम दुआओं से गुरेज करें। जो कुछ कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में अच्छा या बुरा करके जाता है, उसका उसे सिला भुगतना पड़ेगा। कलाम मुक़द्दस में मुकाशवा की किताब में यूं भी लिखा है कि मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं, यानी वो मुर्दे मुबारक हैं जो खुदावंद में मरते हैं, जो अपनी ज़िंदगी खुदा को देते हैं, जो रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारते हैं, जो गुनाह के खिलाफ जंग करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं, वो खुदा की बारगाह अक़दस में जाएंगे। इसलिए हम उनके बारे में बेफिक्र हो जाएं। लेकिन कोई शख्स अगर गुनाह में मरेगा, चाहे वो छोटे बड़े किसी भी गुनाह में मरेगा, खुदा के साथ तौबा का अहद ना बांधा होगा, तो वो चाहे पादरी भी हो, उसे दोज़ख में ही जाना है। इसलिए हम बिला वजह अपनी तवानाई वेस्ट ना करें और अपनी कौम को मज़ीद फ़रेब ना दें, क्योंकि इस फ़रेब देने की भी सज़ा है। खुदावंद मुझे और आपको दुरुस्त सोच के साथ लिखे हुए खुदा के कलाम से तजावज़ ना करने की तौफीक अता करे। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।